सो गुड मॉर्निंग सभी को। तो कल हमने देखा था लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन टू वे स्लैब एंड वन वे स्लैब एंड लोड पैटर्न एंड सम फॉर्मूला। सो आज हम पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट कि अगर ये आपका अगर फ्लोर प्लान दिया हुआ है फ्लोर प्लान, तो इसमें हर एक बीम पर ये बीम, ये वाला बीम, ये वाला बीम, इन पर कितना लोड आएगा वो हम आज देखेंगे। सो ये हमारा फ्लोर प्लान है, ये मैंने रेंडम ही लिया है। अभी इस पर स्ट्रक्चरल के ऊपर नहीं जाएंगे कि ये शेप होगा नहीं होगा, इसकी लेंथ ज्यादा है कम है। सो ये हमने नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए लिया है, इसमें मैंने सभी वेरिएशन को इंक्लूड किया हुआ है। तो पहले तो देख लेते हैं कि कौन सा वाला टू वे है और कौन सा वाला वन वे है। सो ये हो गया 5 मीटर और ये हो गया 4 और 4 8, सो 5/8 मीटर। सो ये हो गया टू वे स्लैब। ये हो गया 3 और ये 8, सो ये हो गया वन वे स्लैब। 3 × 8, ये हो गया 4/4, सो 1, सो ये हो गया टू वे स्लैब 4/4 मीटर। ये आपका ओपन टेरेस स्पेस है, सो इसके ऊपर स्लैब नहीं होगा, नो स्लैब हियर, नो स्लैब। ये आपका 4 और 8। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो ये आपका हो जाएगा वन में से। ये 3/4, ये भी 3/4, सो 3/4, सो ये हो गया दोनों टू वे स्लैब। ये आपका हो गया, ये पूरा 7 है और ये 4 है, 7/4, सो ये हो गया टू वे। ये हो गया 5 और ये 4, तो ये हो गया आपका टू वे स्लैब। सो अभी देखते हैं हम इसका बीम का नोमेनक्लेचर दे देते हैं, बीम एंड कॉलम नोमेनक्लेचर। इसका नंबरिंग कर देते हैं, तो इधर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है आपके लिए। ये हो गया आपका बीम 1, ये हो गया आपका बीम 1 इधर, ये आपका बीम 2, और ऐसे लेंगे बीम 1 2 3, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे, और 25 तक दिया हुआ है, ऐसे 25 तक। सो ये हो गया आपका बीम का नंबरिंग। कॉलम की नंबरिंग की हमें जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम कर सकते हैं नंबरिंग क्या होगा कॉलम का। सो ये हो गया आपका कॉलम C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, और यहाँ पर आएगा ये C13, C14, C15, C16, C17। सो ये आपका हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर क्यों नहीं कॉलम आया, तो वो मैंने सेकेंडरी बीम के वेरिएशन के लिए उसको वहां पर स्लैब और बीम, सॉरी कॉलम नहीं दिया है, ताकि आपको लोड कैलकुलेशन में थोड़ा एक्सपोजर मिले। पहले हम इसका लोडिंग एज्यूम कर लेते हैं, लोडिंग। तो लाइव लोड ले लेते हैं 3 kN/m²। अगर आपको पेन का कलर ना हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगी। तो फ्लोर फिनिश आपका आएगा 1 kN। ये मैंने रैंडम लिया है,
अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो उसमें दिया रहेगा आपको। या फिर आप ये स्टैंडर्ड है तो इसका आप रेफरेंस भी ले सकते हो। IS 875 पार्ट 1 फॉर डेड लोड एंड फॉर लाइव लोड पार्ट 2। या फ्लोर फिनिश और स्लैब थिकनेस आपकी होगी, मान लीजिए 120 mm। और बीम का डायमेंशन है सारे बीम का, ऑल बीम 230 बाई 60 mm। ये आपका जो बीम होगा, ये उसका डायमेंशन है। ये है आपका 460, ये है आपका 230 mm। और कॉलम की जरूरत नहीं है डेड लोड में, सो कॉलम का हम नहीं लेना। सो पहले कल जैसे हमने पढ़ा था वैसे लोड कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन फॉर क्यूएस आएगा किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में। सो लाइव लोड 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, डेड लोड 0.12 into 25 equal to 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश आपका आएगा 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल ये हो गया आपका 3036.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सो इसको आप अगर फैक्टर करेंगे, सो ये हो गया 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और सेल्फ वेट ऑफ बीम ये आएगा 0.23 इंटू 0.46 इंटू 25 डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसका आएगा 0.23 इंटू 0.46 इंटू 25। सो ये आएगा 2.645 किलोमीटर पर मीटर। किलोमीटर पर मीटर में आगे कैसे आया, इसमें मीटर इंटू किलोमीटर पर मीटर क्यूब। सो ये आ गया किलोमीटर पर मीटर। सो कुछ नहीं करना है, अब हम 1 बाय 1 सारे बीम का लोड पढ़ेंगे। सो आपका QS इधर आ गया, उसको रेड कलर से लिख देते हैं। QS इक्वल टू 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और सेल्फ वेट ऑफ बीम ये आ गया आपका 2.65 लिख देते हैं इसे, 65 किलोमीटर पर मीटर। ये आ गया आपका 2.65 किलोमीटर। तो अभी 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सो देख लेते हैं, यह है इसका कैलकुलेशन। वेरी बेसिक है, आप अगर करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। पहले हो गया एक बीम 01 पर कितना होगा लोड, उसे हमें फाइंड करना है। सो डायग्राम इधर है। सो बीम 01 ये 5 इंटू 8 का स्लैब, इधर 5 इंटू 8 का स्लैब। ओके, सो डायग्राम को छोटा बना लेते हैं तो आगे काम आएगा इसको। पहले इसको लिख लेते हैं डायमेंशन सभी का। ये 5 इंटू 8 था, ये 4 इंटू 4 था, ये 3 इंटू 4 था, ये 3 इंटू 4 था, और ये 3 इंटू 4 एंड कितना था, 3 इंटू 8 था। यस, 3 इंटू 8 था।
ये 5 into 4 था और ये 7 into 4 था और ये था 4 into 8। सो ये सभी हमने लिख लिया था। इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे। और इसका साइज सॉरी इसको इधर ले लेते हैं। ओके, तो ये इसका साइज हमने रिड्यूस कर दिया है थोड़ा सा। सो बीम 0 1 ये देते हैं स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, स्लैब 4, स्लैब 5, 6, 7 और ये 8 वाला। सो टेक बीम 0 1 एंड स्लैब 0 1। सो ये आपका 2 वे है, 2 वे। सो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा आपको ऑलरेडी पता है। ये मान लीजिए आपका 5 मीटर है, ये आपका मान लीजिए 8 मीटर है, 8 मीटर। तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे। ये आपका आ जाएगा Ly-L x। सो ये आ जाएगा 8 - 5 = 3। सो ये आ गया 3 आपका, और ये आ गया 2.5 और ये आ गया 2.5। सो हम एक दो स्टेप में ऐसा करेंगे, बाकी हम डायरेक्टली इसको वैल्यू पुट कर देंगे। सो इसको हटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं। ये आ गया आपका बीम 0 1, ये बीम 0 7, बीम 16 आ गया। अब बीम 0 1 पर कितना लोड आएगा, क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइडेड बाय 3। आपको ट्रायंगल का मैंने बताया 12 इंटू एल एक्स मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 3। सो आएगा 20 किलोन्यूटन पर मीटर। ये ड्यू टू लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश प्लस सेल्फ वेट ऑफ स्लैब की वजह से आया है। देखिए स्लैब की वजह से। अब फाइनल कितना आएगा बीम 0 1 पर 20 + 2.65। ये हो गया सेल्फ वेट ऑफ बीम ऑल ओवर 20 2.65 किलोन्यूटन पर मीटर। ये आ गया आपका फाइनल लोड ऑन बीम B01। ओके, अब देखते हैं बीम 016, बीम 16। ओके, बीम 16। सो ये आ गया QS इंटू LX डिवाइडेड बाई 2 1 - 1 डिवाइडेड बाई K स्क्वायर। सो ये हो गया 12 इंटू 5 divided by 2 1 - 1 divided by k। So k L y divided by L x। So 8 divided by 5। So ये आ गया आपका 8 divided by 5 1.6 1.6। So ये 1.6 स्क्वायर। इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा आपका 1.6 स्क्वायर। ये आएगा 18.28 किलोमीटर पर मीटर। अगर मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप उसे
बाद में रेक्टिफाई कर लेना, वेरीफाई कर लेना। ये सॉरी फाइनल नहीं है, बी फाइनल नहीं है, इसमें आएगा आपका सेल्फ वेट। सो फाइनल B16 इज इक्वल टू 18.28 प्लस 2.65। सो ये आएगा आपका 20.93 किलोमीटर पर मीटर। ये आ गया आपका फाइनल लोड, ये आ गया। अब देखते हैं, अब देखिए बीम 01 पर जितना लोड आया है उतना आएगा बीम 07 पर। अब देखते हैं बीम 07। सो इसमें बीम 07 में एक इधर ट्रिक है कि देखिए बीम 07 पर ये लोड आएगा, इसका इतना ये लोड आएगा, और इसका जो लोड है ऐसा, इसका भी लोड ना इधर आएगा ना, दोनों साइड से इधर लोड आएगा, तो हमें इसको बीम स्लैब 4 भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो देखते हैं बीम 07 पर कैसे करेंगे लोड कैलकुलेशन। देखिए स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैब 1 लिया तो उसमें जो चारों के चारों बीम आएंगे उसका फाइंड करेंगे, फिर स्लैब 2 लेंगे, उसमें जो चारों चार बीम है उनका फाइंड करेंगे। सो बीम 07, सो बीम 07 इक्वल टू बीम 01 का लोड मीन्स 20 किलोमीटर पर मीटर। ये फाइनल नहीं लेना है, फाइनल हम बाद में सेल्फ वेट ऑफ बीम को हम बाद में ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये 20 प्लस वेट फ्रॉम स्लैब, कौन सा नंबर का स्लैब था हमारा, स्लैब 4, वेट फ्रॉम स्लैब 4। सो स्लैब 4 हमारा ऐसा है, ये आपका है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है। सो ये आ गया 1 और ये आ गया 2 और ये आ गया 2। सो बीम 07 इक्वल टू 20 प्लस इसका ट्रेपीजॉइड का, ये बीम 07 है आपका, ट्रेपीजॉइड का इधर आएगा, ट्रेपीजॉइड का। सो 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका एलएक्स क्या है 4 है, 2 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। सो इसका के क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 1.2। ओके 1.25, सो 1.25, 1.25 स्क्वायर, इसका 20 प्लस 8.64। सो ये ऑल ओवर आ गया 28.64 किलो न्यूटन। तो फाइनल हो गया बीम 07 28.64 प्लस सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ बीम 2.65। सो ये आ गया प्लस 11.29 किलो न्यूटन पर मीटर। सो सॉरी 11.9 ये 28.64 प्लस 2.65 31.29, सॉरी 31.29 31.29 सेम। सो ये बीम 07 का हो गया। और आगे देखें बीम 18। सो बीम 18 के ऊपर कहां से लोड आएगा, इसका ट्रेपीजॉइड का ऐसा प्लस इसका, इधर 2 वे स्लैब है, सॉरी 1 वे स्लैब है, तो इसका पूरा लोड इधर आएगा। तो ये बीम 17 का हो गया।
बीम नंबर 0 कौन सा देख लेते हैं। बीम 18, ओके। सो beam 18, so self weight of self weight, sorry, weight from slab 1 plus slab 2। सो 18 का तो सिमिलरली होगा, 18 का किसके सिमिलर होगा, 18 इज इक्वल टू सिमिलर ऑफ 16 का होगा इस लोड के लिए, दोनों के लिए सेम, ट्रेपेजॉइड के लिए सेम आएगा, सिमेट्री है तो। सो 16 का था इधर 20.93, डायरेक्टली लिख देंगे हम 20.93 प्लस QS। अब ये 2A है इधर, ये 2A है, ये है आपका 3 और ये है आपका 8। सो ये 2A है तो इधर आएगा QS मीन्स 12 इंटू LX इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सो 20.93 प्लस 20 था, देख लेते हैं, क्लेरिफाई कर लेते हैं, वेरीफाई। 20 नहीं था, देखिए इधर 18 था, 18.28। 18.28, 18.28। सो ये आ गया तो 618, सो ये आ गया 36.28 किलोमीटर पर मीटर। ओके, ये बीम हो गया 18 का। अब स्लैब 2 लेते हैं, बीम 2, बीम 8 और बीम 19। सो इधर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। सो अगर आप इधर देखें तो बीम 02 ये वाला है, ये वाला है, ये वाला स्लैब, ये वाला बीम है, बीम 02। सो इसके ऊपर लोड नहीं आएगा, 0। सिमिलरली बीम 08 पर भी स्लैब 2 की वजह से लोड आएगा 0। ओके, बीम 18 तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, बीम 18, हाँ 1 मीटर रह गया, तो इसका प्लस 2.65 सेल्फ रेट ऑफ बीम, ये याद कर लेना और गलती से आप भूल मत जाना, किलोमीटर पर मीटर आ गया इसका। अगर आप इसको ऐड नहीं करना है हर एक बीम में, हर एक कैलकुलेशन में, तो आप यूट्यूब से फ्लोर फिनिश, लाइव लोड और सेल्फ वेट ऑफ स्लैब के लिए निकाल लीजिए, बाद में एक साथ सबको प्लस 2.65 कर देना, नो प्रॉब्लम। सो ये होगा B18। सो B18 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, वी हैव दिस। सो अब बात करते हैं सॉरी बीम 19, ये आपका बीम 19 है इधर, ये बीम 19 ये वाला। सो बीम 19 के ऊपर कहां से लोड आएगा, ये आपका स्लैब 2 था, ये 3 था। ओके, सो बीम 19 लोड फ्रॉम स्लैब 1, सॉरी स्लैब 2 प्लस 3। सो स्लैब बीम 19 के ऊपर से हमें पता है 18 पॉइंट, अभी हमने कैलकुलेट किया है बीम ये वाला 18। सो ये 18 आ गया, 18
प्लस अब यहाँ पर आपका ओटीएस है, यहाँ से इस पर लोड नहीं आएगा, यहाँ से इस पर लोड नहीं आएगा। अब हमें डायग्राम का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये मान लीजिए आपका C10 है, C10, और ये लीजिए मान लीजिए आपका C03 है। सो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है आपका ओपन टेरेस, ओपन टेरेस। यहाँ से आपका लोड नहीं आएगा ड्यू टू फ्लोर फिनिश, लाइव लोड एंड सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। ये लोड यहाँ पर नहीं आएगा। सो यहाँ तक आपका ओनली आएगा 18 किलो न्यूटन पर मीटर। अब जो यहाँ पर आएगा वो आएगा ड्यू टू स्लैब 2 प्लस स्लैब 3। वो हम स्लैब 3 के लिए फाइंड कर लेते हैं। सो स्लैब 3 इज टू वे स्लैब, सिंपल ऐसा 4x4। सो यहाँ से यहाँ तक आएगा लोड आपका QS इंटू LX डिवाइडेड बाई 3। सो 18 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी इधर प्लस आएगा, प्लस 3 4। सो 18 प्लस 16 प्लस 2.65 आपका बीम का हो गया इक्वल टू ये हो गया 36.65। इधर भी आपको ऐड करना है 2.65। सो ये हो गया आपका यूडीएल, कितना हो गया 36.65। सो यहाँ तक आपका यूडीएल आएगा, यहाँ तक आपका यूडीएल आएगा 20.26 का। और यहाँ से यहाँ तक मीन्स ये डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये है इतना, कितना है आपका 4 मीटर। ये 4 मीटर और ये 4 मीटर में अलग अलग आपका आएगा लोड। अब ये हो गया बीम 19। अभी एक और रह गया है कि बीम 19, ये इसका मैं आपको व्हाइट डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये आपका है बीम 19 पूरा, ये आपका है बीम 19 पूरा, और यहाँ से जा रहा है आपका बीम 04। सो यहाँ पर आपका कॉलम नहीं है। अगर यहाँ पर आपका कॉलम होता तो ये पूरा बीम 19 नहीं होता, ये हो जाता बीम 19 और ये हो जाता बीम 20 यहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर आपका कॉलम नहीं दिया हुआ है, सो ये आपका हो गया सेकेंडरी बीम। सो ये B04 को हम कहेंगे सेकेंडरी बीम। सो तो इसका जो लोड है यूडीएल, उसका रिएक्शन इधर आएगा एज अ पॉइंट लोड, एज अ पॉइंट लोड। सो वो कितना होगा उसे हमें फाइंड करना होगा बाद में। कहां पर लगाना होगा, जहां पर वो सेकेंडरी बीम है, यहाँ की, जहां की कहाँ है, तो यहाँ पर है, जो कि 4 किलो न्यूटन पर, 4 मीटर पर है। मीन्स हमारा जो पॉइंट लोड लगेगा ड्यू टू बीम 04 विच इज सेकेंडरी बीम, वो आएगा आपका यहाँ पर, यहाँ। इसको एक बार मिटा देते हैं। ये आएगा पॉइंट लोड रिएक्शन ड्यू टू सेकेंडरी बीम B04। इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले बीम B04 पर हमें लोड फाइंड करना पड़ेगा। सो यही आपका 2 वे इधर दिया हुआ है, तो आपका ये आएगा, इसका ऐसे कर लेंगे। सो लोड ऑन बीम 04 वो आएगा QS इंटू LX डिवाइडेड बाय 3। सो 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। सो ये आपका 16 किलो न्यूटन पर मीटर। प्लस आपको बीम का लोड कर देना है, तो 16 18.6
5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये आएगा यूडीएल। सो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कॉलम, ये कॉलम 05 दिया हुआ है, कॉलम 05, और ये आपका है लेट अस से पी, जो कि यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में लगेगा पी। सो ये हमें फाइंड करना है। सो ये हो गया C05, और इधर लोड आ रहा है आपका B04, इसकी लेंथ है 4 मीटर। सो ये हो गया आपका 18.65 किलो न्यूटन पर मीटर। सो E plus C05 equal to W into L, which is 18.65 into 4. सो P इधर आपका आ गया W into L divided by 2। आपको ये आता है सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका रिएक्शन फाइंड करना है। सो ये आ गया आपका 18.65 into 4 divided by 2। सो ये आ गया 37.3 किलो न्यूटन। सो अगर हम ऑल ओवर डायग्राम देखें बीम 19 का, तो ये रहेगा आपका ऑल ओवर डायग्राम। यहाँ पर है आपका कॉलम 10, यहाँ पर है आपका कॉलम 03, और ये डिस्टेंस है आपका 4 मीटर, और ये डिस्टेंस है आपका 4 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक यूडीएल लग रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक लग रहा है आपका यूडीएल कितना 20.65 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। इसको तो इधर लिख देते हैं, इधर 20.65 किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ से यहाँ तक आपका यूडीएल लग रहा है कितना, देख लेते हैं। इधर ये आ गया है आपका यूडीएल 36.65 किलो न्यूटन पर मीटर। और आपका इधर पॉइंट लोड आ रहा है, ऐसा पॉइंट लोड आ रहा है आपका इधर, विच इज 37.3 किलो न्यूटन। सो ये हो गया आपका लोड ऑन बीम 90 कंप्लीट। सिमिलरली अब हम ज्यादा नहीं अंदर डीप में जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपका वीडियो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में मजा नहीं आएगा। सो देखिए, अब हमने फाइंड कर लिया है, ये वाला फाइंड हो गया, ये वाला बदल देते हैं, पेन को बदल देते हैं कुछ अच्छा। हाँ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सिमिलरली इस पर लोड आएगा इसका इतना। मैं अब आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किसका कितना लोड आएगा। सो इसका आएगा कितना इस पर बीम 02 के ऊपर, अब बीम 03 के ऊपर कितना आएगा इतना। ओके, अब बीम 09 पर कितना आएगा, इतना आएगा, इतना। सेम जिस बीम 09 पर, और इसका तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बीम 09 और बीम 08 दोनों पर सेम आएगा, सेम। और ये आपका हो गया बीम 09। अब हो गया आपका बीम 20। सो बीम 20 के ऊपर आएगा इसका इतना, और यहां से इतना। सो बीम 20 के ऊपर आएगा
ट्रायंगल का प्लस क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइडेड बाई 2 इसका इक्वल। सिमिलरली बी21 पर आएगा सिर्फ क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइडेड बाई 2 इसका इक्वल। ये हो गया आपका बीम बीम 20 हो गया, 21 हो गया, 23। तो 23 पर कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। मैं इधर लिख लेता हूँ, आप इसको नोट करते जाना। बीम 23, सो बीम 23 पर आएगा क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये मान ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल इतना आएगा इस पर, प्लस इसका पॉइंट लोड आएगा। सो 2, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों का एरिया और लोड सब सेम होगा, तो क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस पॉइंट लोड U2 B0 B10। ओके, सो ये आपका होगा बीम 23। सो बीम 23 हो गया। अब बाकी तो इजी है, बीम 25 पर इतना आएगा, बीम 24 पर इतना आएगा, बीम 06 पर इतना आएगा, बीम 14 पर इतना आएगा, बीम 10 पर इसका दो ट्रायंगल, बीम 10 पर इतना आएगा, ये दो ट्रायंगल। अब बचा B10, सो B10 पर इतना ट्रेपेजॉइड का आएगा, B11, B12 पर सेम इतना ट्रेपेजॉइड आएगा उसका, बीम 15 पर इतना ट्रायंगल आएगा, B17 इसका दो ट्रायंगल, बीम 17 पर आएगा आपका ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसका आएगा और इसका आएगा। ओके, बाकी सब तो मैंने बता दिया है। अब बारी है कॉलम पर लोड आने की, कि कॉलम पर कितना लोड आएगा। सो एग्जांपल हम ले लेते हैं ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अब तो इजी रहेगा। अभी बस 5 मिनट का वीडियो बाकी है, बाद में हम वीडियो को एंड कर देंगे। सो ये हो गया आपका। अब देखिए रहेगा इसमें दो केस होते हैं, दो तरह से आप इसको लोड फाइंड कर सकते हैं। अगर आप बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हो तो इस तरह से फाइंड होगा। अगर आप बीम को फिक्स सपोर्ट मानते हो तो दूसरी तरह से फाइंड होगा, लेकिन अभी हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान के ही सॉल्व करेंगे। सो कुछ नहीं करना है आपको, ये बीम C10 है, तो ये C03 मींस कॉलम 3 है। सो कुछ नहीं करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे सिंपल हम बीम को। सो C10 प्लस C03 इक्वल टू 20.65 इंटू 4 प्लस 36.65 प्लस 4 प्लस 37.3, तो ये टोटल आ गया। तो ये आ गया 266.5 किलोमीटर। अब देखिए अगर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम लेकर सभी को सोल्व किया है तो आपका जो कॉलम बनेगा वो एक्चुअली लोडेड ही बनेगा, एक्चुअली लोडेड, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉलम में मोमेंट आएगा ही आएगा, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए, थ्योरी पर्पस के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसको सिंपली सपोर्टेड लेके चलते हैं। लेकिन आपको जब एक्चुअल डिजाइन करना रहेगा, अभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनोगे जब भी तभी,
एक्चुअल डिजाइन, तभी आपको फिक्स सपोर्ट ही मानकर चलना होगा सभी को, ऑल आर फिक्स्ड सपोर्ट। सो अब ये आ गया, सो टेक मोमेंट, summation moment about C10, so C03 into 8 plus 37.3 into 4, sorry minus आएगा, minus 36.65 into 4 into 6 minus 20.65 into 4 into 2, so ये all over आएगा C03 into 8 equal to सो आएगा 1194 किलो न्यूटन, और C0 आपका C03 इक्वल टू होगा 149.25 किलो न्यूटन। सो आपका, अगर ये आपका कॉलम दिया हुआ है, कॉलम, सो इस पर लोड आएगा 149.25, वैसे सिमिलरली C10 पर लोड आएगा 17.25 किलो न्यूटन। सो ये हो गया आपका लोडिंग का न्यूमेरिकल, डिटेल न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, पिछले वीडियो में हमने 2 वे और 1 वे स्टेप का देखा था, तो उसमें मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करवाया था, ऐसा वाला, ये वॉल है, इधर वॉल है, इधर वॉल है, ये इसको मैंने कैटेगरी में रखा था 1 वे की, और ये जो था ऐसा, इसको मैंने कैटेगरी में रखा था 2 वे की। सो ये आप कंसिडर नहीं करना है, वो थोड़ा मिस मैच हो गया था, ये 2 वे। सो ये आपको कंसिडर नहीं करना है, इसको भूल जाना है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ये आता है लेकिन ये बेस्ड ऑन बेंडिंग के ऊपर आता है, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन बेंडिंग। सो इसको कंसिडर नहीं करना, बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, और शेयर करना वीडियो को आपके दोस्तों को।